تو وہ उससे मर सकती है। मैंने कई खवातीन को देखा है, जब आती हैं हार्ट अटैक भी हो तो वो बचती नहीं है। मेरी अपनी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज आपको ईद आने के ऐन 5 दिन पहले एक ऐसी वीडियो बनवा रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो आप लोगों के अंदर से ना काफ़ी पर्दे उतारेगी और खौफ को भी दूर करेगी। हमारे यहाँ होता क्या है कि जब किसी बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो जाए, फीमेल को, उसको पेट में दर्द हो गई या उसको अपेंडिसाइटिस हो गया या उसको ओवरी का कोई टॉर्शन हो गया या ओवेरियन सिस्ट होगी, तो माँ बाप इस कदर परेशान होते हैं और उस बच्ची को भी ऐसा फील हो रहा होता है कि पता नहीं अब मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे तो मुआशरे में मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ कि मेरी एक जो है फीमेल का एक जाती मसला था। ठीक है, लोगों को समझा जाता है कि अगर औरत ब्लीडिंग से मर रही है तो मर्द उसको आराम से कह देता है नहीं नहीं इसका जनाना मसला है, कोई बात नहीं परेशान होने की। भाई जनाना मसला इसीलिए है ना कि वो जनानी है, तो उसका जनाना मसला है तो वो उससे मर सकती है। मैंने कई खवातीन को देखा है, जब आती हैं हार्ट अटैक भी हो तो वो बचती नहीं है। मेरी अपनी एक बहुत प्यारी अजीज थी, उसको भी एक दफा ब्रेन हैमरेज हुआ। हालांकि ब्रेन हैमरेज इतना हैवी नहीं था कि वो उससे बच ना सकती, यंग भी थी, लेकिन वो क्या था कि जनाना मसला था। हर दफा उसको ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती थी कि उसकी एचबी जो थी वो लेस देन 6 हो गई थी। तो जब आपकी हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगी तो आप छोटी से छोटी डिजीज से भी शिकस्त खा जाएंगे। यह है इंपॉर्टेंट बात। और वो खातून, डॉक्टर्स हैरान थे कि इतना थोड़ा इसको स्ट्रोक हुआ है तो इतने कम स्ट्रोक पे ये मर कैसे सकती है, लेकिन उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसकी एचबी ऑलरेडी बहुत कम थी। थोड़ा सा स्ट्रोक हुआ तो वो आगे सह ही नहीं सकी। तो इसलिए आपकी बेटियां हैं, ये आपका खजाना है। ये मत समझिए कि ये पराया माल है। मैं आपको समझूं, पराया माल अगर समझना है तो बेटों को समझिए, वो आपके घर में होते हुए भी आपके नहीं होते। ये बेटियां चाहे किसी और के घर में भी हों, ये आपका ही माल है। अगर आपने इनको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया तो 10 बेटों से ज्यादा आपकी केयर करेंगी। उनकी सर्जरी हो रही है, इंपॉर्टेंस दें। किसके हाथों हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप क्या करते हैं कि हुई सर्जरी, लेडी डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्या है जी, लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे तो माशरे के लोग कहेंगे कि पता नहीं हमारी बेटी को कोई और नुक्स था। ठीक है, अगर आपका माशरा इतना कुत्ता माशरा है तो आप उसको छोड़ दें ना। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी बच्ची के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसने आगे नस्ल चलानी है। अगर मैंने किसी जनरल सर्जन से इसकी सर्जरी वो करवा दी जिसको नहीं पता कि सिस्ट के साथ एक जाती हुई है, देखें अगर ओवरी की ओवेरियन सिस्ट इधर है तो ये एक नाजुक सा स्ट्रक्चर साथ जा रहा है जिसको ट्यूब कहते हैं। अगर उसने इसको भी काट दिया तो आप कहाँ जाएंगे? आपकी बेटी सारी उम्र के लिए आगे बांझ हो जाएगी, उसकी अगली जिंदगी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, और वो हस्बैंड के टुकड़ों पे पलेगी क्योंकि उसको फिर राइट नहीं मिलेगा जब तक उसके बच्चे नहीं होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एटलीस्ट अच्छे डॉक्टर, अच्छी फीमेल सर्जन जो गायनाकोलॉजिस्ट हो, जो समझती हो कि इसका क्या है। मैंने कई दफा बच्चियों को देखा है, मेरे पास रोजाना कई लड़कियां आती हैं, ओवेरियन फेलियर होता है। जब मैं उनकी वजह जानती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनकी ओवेरियन फेलियर की वजह पता क्या बनी थी कि उनको बचपन में एक दफा सिस्ट हुई थी। तो उस सिस्ट को देखकर सर्जन साहब ने पूरे का पूरा क्लैंप लगाया और इस क्लैंप को यहाँ लगाया और यहाँ से सिस्ट भी और ट्यूब भी दोनों रिमूव कर दी। अब एक ओवरी उसकी वैसे रिमूव हो गई, दूसरी ओवरी में कोई भी इश्यू हुआ तो चांसेस बहुत कम हुए। पता चला कि अब अंडे ही नहीं बन रहे। तो मैं इन चीजों को रोजाना देखती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी स्लॉट आती है जिन खवातीन में ओवेरियन फेलियर हो चुका होता है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते। इसके अलावा एक और सर्जरी है, फाइब्राइड। फाइब्राइड को भी बहुत आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। पहली तो बात यह है कि हर फाइब्राइड की सर्जरी नहीं करानी।
अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर आपका कंसल्टेंट नहीं है। वो एक रेज की इमेज से आपको बता रहा है कि यहाँ पर क्या पड़ा है, यहाँ पर क्या पड़ा है, लेकिन वो आपको एडवाइस नहीं कर सकता कि आपका ऑपरेशन होना जरूरी है या नहीं। इसको करने के लिए आपका कंसल्टेंट, इनफर्टिलिटी एडवाइजर, गायनोकोलॉजिस्ट, सर्जन, रिप्रोडक्टिव सर्जन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप उनके पास जरूर आए, उनसे राय लें, एक नहीं 2 जगह से राय लें। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आई एम सो सॉरी कि हम डॉक्टर्स भी बाज दफा अंधे होते हैं, बाज दफा हमारी आंखें कहीं और लगी होती हैं, ध्यान कहीं और होता है, और मरीज को लापरवाही से भी कर देते हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। और बाज दफा लालच होता है कि पेशेंट आया है, ऑपरेशन की लिस्ट लगे। ऐसा नहीं है। आपके ऑपरेशन की तब जरूरत होगी कि अगर आपका फाइब्राइड बहुत बड़ा है, पेन कर रहा है आपके अंदर के रास्ते में, आपकी यूट्रस के अंदर दबाव डाल रहा है और आपको मेनोरेजिया हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, या कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, या इनफर्टिलिटी में हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तब आपका फाइब्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कई सर्जरीज हैं ऐसी। मैंने ये भी देखा है कि आप लोग आंखें बंद करके, लड़कियों की डीएनसी, न्यूली मैरिड हैं, कई दाइयां घरों में बैठी होती हैं, एलएचवीज होती हैं, उनका कारोबार ही क्या है, वो कहती हैं सफाई करनी है। मुझे ये बताएं, क्या कुदरत ने साफ नहीं रखा सिस्टम को? किस चीज की सफाई करनी है? क्या अंदर कोई कचरा फेंका गया है कि सफाई करनी है? कभी भी जब आपको कोई डॉक्टर सफाई का कहे, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल कोई कहे, तो आप पहले सोचें कि किस चीज की सफाई करनी है। मैंने खुद, यकीन कीजिए कि मैं जब हिस्ट्रोस्कोपी करती हूँ, मैंने कई खवातीन के अंदर ये कैविटी को जुड़े हुए देखा है, आपस में जुड़ गई हैं। उन्होंने इतना खुरच डाला है कि अंदर से कैविटी जुड़ गई। कईयों के पीरियड्स बंद हो गए, बंद नहीं हुए तो इरेगुलर हो गए। क्या था कि सास ने अपनी ही एक दाई को बुलाया जो उनकी खानदानी दाई थी, उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैंने कुछ तो करना है, मुझे पैसे मिलने चाहिए। उसने या तो अंदर बुढ़े रख दिए, तो या एक सफाई का दौरा लगा दिया। अब उस खातून ने, उस लड़की ने अगर नहीं भी बीमार होना था तो बीमार हो गई। तो आप इस तरह करके डॉक्टर साजिदा शाहनवाज का काम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये ना कीजिए। मुझे दुख होता है जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, और वो जल्दी मचाई होती है। शादी के 6 महीने बाद ही सास ने डंडा पकड़ लिया होता है कि बच्चा नहीं हो रहा। भाई बच्चा नहीं हो रहा तो सबसे पहला टेस्ट है आपका, आपके बेटे का, उसका टेस्ट कराएं। अगर वो ठीक है तो फिर अपनी बहू को किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, क्योंकि आपको वरना बहुत लंबी परेशानियों में जाना पड़ सकता है। हमारे पास आपका क्या ख्याल है कि हम जो इनफर्टिलिटी एडवाइजर्स हैं, आईवीएफ इक्सी करते हैं, तो हम वो लोग तो नहीं है कि ये लोग शुरू से ही कैंडिडेट थे। इन्हें आप लोगों के गलत इलाज ने हमारा कैंडिडेट बना दिया। तो इट इज मच बेटर कि आप इलाज ना कराएं बजाय इसके कि गलत इलाज कराएं। ठीक है, खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।